शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने कॉन्सुलेट से यहाँ इसलिए शिफ्ट किया कि कॉन्सुलेट में 80-90 की गुंजाइश थी। आज ये होटल भी छोटा। बार्सिलोना के और स्पेन के पाकिस्तानियों की कश्मीरियत उनके खून के अंदर है, इसलिए किसी किस्म की रेंटल क्राउड की या किसी किस्म की चीज़ों की यहाँ के पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को ज़रूरत नहीं है। मैंने जो डॉक्यूमेंट्री की बात करनी थी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज तमाम हेड्स ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशंस, एक काइंडली बाहर देखिएगा, कश्मीर की खातिर हम थोड़ी देर के लिए चुप भी नहीं हो सकते। इनको कहें कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। लास्ट 6-7 मिनट्स हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखा दें तो बेहतर है। तमाम मेजर इंस्टीट्यूशंस के हेड्स यहाँ मौजूद हैं और मैं उनको अपने पास बुलाकर अगला 1 मिनट बात करूँगा। May I request the newly elected president of PTI Spain to join me on the stage, please? Please, आइए। The head of the main one person, representative person from Pakistan Muslim League, Noon, please, to join me on the stage. The main representative of Pakistan People's Party Spain to please join. सारा टैक्सी सेक्टर बाहर बैठा हुआ है, 30 से ज़्यादा अफराद हैं। आसिम गोंदल साहब, आप प्लीज़ अंदर आ जाएं और टैक्सी सेक्टर को रिप्रेजेंट करें, जल्दी से आ जाएं। कोई रह गया तो जी बताएं। आसिम साहब जल्दी करें प्लीज़। कोई और मेजर अलकायम फाउंडेशन का बताया था, मेजर अलकायम फाउंडेशन के हेड तशरीफ रखते हैं यहाँ। इस कम्युनिटी की बड़ी टॉप लीडरशिप नीचे मौजूद है, लेकिन मैं पार्टीज और इंस्टीट्यूशंस के हेड्स सारे यहाँ आज एक छत के नीचे मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, उसकी कॉन्सुलेट और एम्बेसी और स्पेन के लोगों के दरमियान जो पाकिस्तानी हैं कोई फ़र्क नहीं है, हम लोग एक हैं। इसलिए so therefore we are united, we will forge a united front इंशाल्लाह। मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखा के आज की तकरीब खत्म करूंगा। When your prime minister had warned you, बड़े हम लोग एक इंसान को पसंद करते हैं, नहीं करते, बाकी चीजें, लेकिन he warned you in 1 minute during a speech in the UN General Assembly कि इंडिया में और दुनिया में अब क्या होने लगा है। He warned you very clearly। मोहसिन आप प्लीज प्ले करेंगे प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ वो वाला मिनट जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने आपको वार्न किया था। That made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear the brown shirts. This RSS, the Congress Home Minister, gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. And these terrorists butchered 2,000 Muslims and 150,000 Muslims who made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. And I need to make you understand this background before I explain to you that what sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in पॉज कीजिएगा as animals. इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। इसके बाद उन्होंने स्पीच में जाके कहा था कि ये जो हेट्रेट का साइकिल है ये इंडिया के अंदर चलेगा। अभी आपका CAA और बाकी प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुए थे। Prime Minister Imran warned that Muslims will be killed in India
and he said then they will not restrain themselves. ये साइकिल रुकेगा नहीं. और वही आइडियोलॉजी हुई कि जब दिल्ली में और तमाम कैपिटल्स में इन्होंने यूनिवर्सिटियों से निकाल के इन्होंने बच्चों के ऊपर जुल्म किए, तो एटलीस्ट जब सारी दुनिया हमें क्रिटिसाइज करती है, पाकिस्तान, मैं रिकॉर्ड पे आज बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने अगला UNGA का इजलास आ रहा है इस सितंबर में. पिछले UNGA के इजलास में पाकिस्तान के वजीर आज़म ने तमाम दुनिया को बताया था कि अब क्या होने वाला है, और वही हुआ. अब इस वक्त पाकिस्तान एक मॉडरेट ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा है और इंडिया एक एक्सट्रीमिस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा है, जैसा कि प्रेडिक्ट किया था. फिर एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये लास्ट चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी ये ना समझें कि जिसका उरूज है उसका कभी जवाल नहीं आएगा. अगर आपने जवाल की शक्लें देखनी है, मेरे पास थी पिक्चर्स, मैं नहीं दिखा पाऊंगा, तो आप उन लोगों की पिक्चर्स देखें जिन बॉर्डर पे जब चाइनीज ने उनको ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मारा, जब उन्होंने चाइनीज के साथ कुछ करने की कोशिश की, और उसके बाद थोड़े से शोर के बाद उर्दू में कहा जाता है एक हू का आलम है. मार खाने के बाद एक हू का आलम है. ये जो चाइनीज ने उनको मारा है, इसके अंदर कश्मीरियों का खून शामिल है. ना आर्टिकल 370 होता, ना ये अपनी हदूद से आगे निकलते, nor would the Chinese have advanced. अभी मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब ने एक दुनिया का नक्शा बड़ा अच्छा खींचा है कि इट्स नाउ बिकम अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट. इसलिए स्ट्रॉन्ग रहें. और सॉरी अगर मैं एक ड्रामे का जिक्र कर दूं, मुझे पता है आप सब सीक्रेटली तो देखते हैं उसको. वो अर्तुगरुल के अंदर बहुत ज्यादा सबक है हम सब के लिए. सबक नंबर 1, चारों तरफ आग लगी हुई हो तो हक का साथ दो और डिप्लोमेटिक समझौते ना करो. साफ बात करो. हर वक्त ये ना सोचते रहो कि रात के 3 बजे क्या होगा तो अगले दिन 11 बजे मैं क्या जवाब दूंगा. साफ बात करो. एक खुदा की जात है जो कश्मीरियों पे जुल्म देख रही है. एक मैं आपको बात बताऊं, जब 1992 का वर्ल्ड कप हुआ था और जैसे ही आमिर की विकेट गिरी थी, हम लोग देख रहे थे, आप लोग सारे बच्चे थे सिवाय हम कुछ बूढ़ों के, एंड सडनली द हार्ट वेंट अप हियर कि प्रिंगल इज बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग, क्या बनेगा. एंड आउट केम the now Prime Minister of Pakistan, who used to bat at number 6 at 1 down to bat. We might have political differences with him. मेरे सामने तमाम political spectrum स्पेन का खड़ा है. ये सब मेरे लिए उतने ही काबिल एहतराम है जितनी हुकूमत काबिल एहतराम है. ये पाकिस्तान की जमहूरियत की ये एसेंस है कि हम एक दूसरे को गालियां ना दें, एक दूसरे को अपनाएं और तमाम सियासी पार्टीज को एम्ब्रेस करें, उनकी बात सुने. तो उस वक्त आए थे और टेबल्स पलट गई थी. ये ना समझना कि कश्मीरी सारी जिंदगी सफर ही करते रहेंगे. देयर टाइम विल कम, मे बी नाउ और मे बी लेटर. बार्सिलोना और स्पेन की पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की अजमत को एक उनके अदना खादिम की तरफ से सलाम. बहुत शुक्रिया.